नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इंडिया ने हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट का स्वागत किया, उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। ये विजिट सच में हिस्टोरिक थी। इसने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच कोऑपरेशन का एक नया एरा शुरू किया है। सोचो, दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज एक साथ आ रही हैं। इस पार्टनरशिप में दोनों रीजन्स के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पूरी दुनिया ने नोटिस किया। सबने हमारे लीडर्स के बीच वार्मथ और शेयर्ड विजन देखी। ये विजिट सिर्फ सिंबलिज्म के बारे में नहीं थी, ये कॉन्क्रीट एक्शन के बारे में थी। दोनों साइड्स ने पहले से कहीं ज्यादा क्लोजर वर्क करने पर अग्री किया। वो मिलकर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट गोल के बारे में बात की, इंडिया और ईयू के बीच एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट गेम चेंजर साबित होगा। ये हमारे नेशंस के बीच ट्रेड को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा। ये लाखों लोगों के लिए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। ये विजिट दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज थी। इंडिया और ईयू साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। वो अपने लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्गर और मोर प्रॉस्परस फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सेक्शन 2, डीपनिंग टाइज, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड। इंडिया और ईयू के बीच डिस्कशंस सिर्फ ट्रेड से कहीं आगे तक गईं। उन्होंने कई सारे एरियाज कवर किए। ये ऐसे एरियाज हैं जो हमारे दोनों नेशंस के फ्यूचर के लिए क्रिटिकल हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एजेंडा में सबसे ऊपर थे। हम एक डिजिटल एज में रहते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज पर कोलैबोरेट करना पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक कुछ भी हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट एक और की फोकस था। हमें अपने यंग पीपल को फ्यूचर के स्किल्स से इक्विप करना होगा। इससे वो ग्लोबल इकोनॉमी में थ्राइव कर पाएंगे। ईयू और इंडिया इस एरिया में एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लोगों की मोबिलिटी पर भी डिस्कस हुआ। इंडिया और ईयू के बीच लोगों का ट्रैवल और वर्क करना आसान बनाने से बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। ये कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देगा। ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बूस्ट करेगा। इन डिस्कशंस की ब्रेड्थ इस पार्टनरशिप की डेप्थ दिखाती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, ये हमारे लोगों के बीच ब्रिजेस बनाने के बारे में है। ये एक शेयर्ड फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में है। सेक्शन 3, इन्वेस्टिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फ्यूचर उन लोगों का है जो सस्टेनेबिलिटी को अपनाते हैं। इंडिया और ईयू दोनों ये समझते हैं, इसलिए उनकी टॉक्स में ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर जोर दिया गया। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है, इसके लिए ग्लोबल सॉल्यूशंस चाहिए। इंडिया और ईयू इस थ्रेट से लड़ने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए कमिटेड हैं। वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्थियर प्लेनेट छोड़ना चाहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन कोऑपरेशन के एक की एरिया के रूप में सामने आया। इस क्लीन एनर्जी सोर्स में हमारे वर्ल्ड को पावर देने के तरीके में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। इंडिया और ईयू दोनों इस टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जनरली डिस्कशन का एक मेजर पॉइंट था। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं। ईयू के पास इस फील्ड में काफी एक्सपर्टीज है। साथ मिलकर काम करके वो क्लीनर एनर्जी फ्यूचर की तरफ ट्रांजिशन को तेज कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी पर यह फोकस सिर्फ हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के बारे में भी है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज ही फ्यूचर है। इंडिया और ईयू इस न्यू ईरा में लीडर्स बनने के लिए खुद को पोजीशन कर रहे हैं। सेक्शन 4, अ पार्टनरशिप फॉर द 21st सेंचुरी। अनसर्टेनिटी से जूझ रही दुनिया में इंडिया और ईयू के बीच मजबूत होता बॉन्ड उम्मीद की किरण की तरह है। ये शेयर्ड वैल्यूज, डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म और रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर के प्रति कमिटमेंट पर बनी पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप में जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंस बनाए रखा है। ये ईयू के पोजीशन से अलग है, लेकिन दोनों साइड्स इन डिफरेंसेस को नेविगेट करने के लिए डायलॉग और कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इस पार्टनरशिप का पोटेंशियल बिलैटरल रिलेशन से कहीं आगे तक जाता है। एक स्ट्रॉन्ग इंडिया ईयू पार्टनरशिप एक मोर स्टेबल और प्रॉस्परस वर्ल्ड बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकती है। ये क्लाइमेट चेंज से लेकर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी तक ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में हेल्प कर सकती है। इस हिस्टोरिक विजिट के बारे में सोचकर मैं ऑप्टिमिज्म से भर गया हूं। दुनिया को इंडिया और ईयू के बीच बन रही पार्टनरशिप जैसी और पार्टनरशिप्स की जरूरत है। ऐसी पार्टनरशिप्स जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड वैल्यूज और ब्राइटर फ्यूचर के लिए कॉमन विजन पर बनी हो। आइए
हम सब मिलकर इस विजन को रियलिटी बनाएं। जय हिंद।